नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गरिमा सचदेवा, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बीटा एचसीजी यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में जानकारी देने। तो हम आज क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि बीटा एचसीजी हार्मोन टेस्ट होता क्या है। दूसरा कि हमें क्या ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या एक ब्लड टेस्ट करना चाहिए बीटा एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरी चीज, कब करना चाहिए हमें ये प्रेगनेंसी टेस्ट। और चौथा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए बीटा एचसीजी की कि हम बोल पाए कि वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है। पांचवी चीज कि कब कहते हैं हम कि बीटा एचसीजी लो है या बीटा एचसीजी हाई है और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और लास्ट कि कब हमें दोबारा बीटा एचसीजी रिपीट, क्या सब केसेस में हमें 48 आवर्स के बाद रिपीट करना चाहिए या फिर कुछ सिलेक्टेड केसेस में रिपीट करना चाहिए। तो होपफुली हमारे डिस्कशन के एंड पे आपको इन सब क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं कि बीटा एचसीजी टेस्ट क्या होता है। बीटा एचसीजी बेसिकली एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये हमारी जो बीटा एचसीजी है इसका लेवल जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है ब्लड में भी बढ़ता है और यूरिन में भी बढ़ता है। तो अब जब हम उसको यूरिन में डिटेक्ट करते हैं उसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। जब हम इसे ब्लड में डिटेक्ट करते हैं उसको बीटा एचसीजी कहते हैं। यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू एटलीस्ट 50 होनी चाहिए, यानी कि अगर वैल्यू बहुत कम है या बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर किट सही नहीं है, किट एक्सपायर हो गई है या फिर ठीक से किया नहीं गया, तो यूरिन टेस्ट कई बार नेगेटिव आता है प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी। और अगर ये हार्मोन ब्लड में डिटेक्ट होने के लिए काफी माइन्यूट वैल्यू पे भी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या बीटा एचसीजी में से क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि बीटा एचसीजी एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव टेस्ट का क्या मतलब है, वो एक वैल्यू देता है हमें, यानी कि हमें एक नंबर में वैल्यू मिलती है कि वो 5 है, 50 है, 100 है, 1000 है, से एक वैल्यू आती है। जबकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जिसमें हमें सिर्फ अगर वो नेगेटिव है तो 1 लाइन आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो 2 लाइन आती है। तो हमें क्या टेस्ट करना चाहिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जो किट से करते हैं या ब्लड टेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करें तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, इवन आईवीएफ में भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि वैसे तो मोस्टली आईवीएफ प्रेगनेंसीज भी मोस्टली बच्चेदानी में ही होती है, बट कुछ केसेस में कई बार एक्टोपिक जैसे ट्यूब में प्रेगनेंसी होना कहते हैं वो होने का चांस होता है। या फिर कई बार प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो चिपकती नहीं है, क्योंकि हम जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद हमें जो दवाइयां देते हैं वो काफी महंगी आती हैं। तो हमें, और दूसरी चीज, हम एक्टोपिक का रिस्क नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम बेटर बीटा एचसीजी का टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें एक वैल्यू आती है। तो इसीलिए जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो हम बीटा एचसीजी का टेस्ट कराते हैं। अब बीटा एचसीजी का टेस्ट करना कब चाहिए, तो बीटा एचसीजी काफी जल्दी, इनफैक्ट कहा जाता है इवन इम्प्लांटेशन के जब भ्रूण चिपकता है उसके 7 दिन के बाद भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। तो हम अगर डिपेंड करता है अगर हम तीसरे दिन का भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं या 5वें दिन का भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम तीसरे दिन का भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं तो यूजुअली हम 16वें दिन पे बीटा एचसीजी का टेस्ट करते हैं, और अगर हम 5वें दिन का कर रहे हैं तो हम 14वें से 16वें दिन के आसपास कर सकते हैं। अब ये हो गया कि हमें बीटा एचसीजी का टेस्ट कब करना चाहिए। अब आते हैं कितनी वैल्यू पे हम कहते हैं कि बीटा एचसीजी का टेस्ट पॉजिटिव है। तो अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू यूजुअली 50 से ज्यादा है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अगर 5 से कम है
तो इसे नेगेटिव कहते हैं। अगर वो 5 से 50 के बीच में है तो उसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती तो है, थोड़ा बहुत ग्रो करने की कोशिश करती है, बट वो ठीक से चिपक नहीं पाती, तो इसलिए थोड़ा सा हार्मोन बढ़ता है लेकिन फिर वो गिर जाता है। तो इसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर भी कहते हैं। तो ये बात हुई लो बीटा एचसीजी की। अगर सपोज बीटा एचसीजी अगर वैल्यू अच्छी है, मतलब अगर 150 से ज्यादा है या 120 से ज्यादा है, तो यूजुअली उसे हम अच्छा वैल्यू कहते हैं, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वैल्यू थोड़ी लोअर साइड पे है तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम 48 आवर्स के बाद बीटा एचसीजी एक बार रिपीट कराएं, ताकि हम पता लगा सकें कि वो प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है। दूसरी चीज, प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही ठहरी है, कोई ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये देखने के लिए हम 48 आवर्स के बाद बीटा एचसीजी करते हैं। अब 48 आवर्स के बाद जब हम बीटा एचसीजी करते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो आइडियली 48 आवर्स के बाद बीटा एचसीजी का लेवल जो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। वैसे कहते हैं 60% तक राइज भी है तो वो भी हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है, बट मोटा मोटा डबल होता है तो दैट मीन्स वो अच्छा वैल्यू है, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा एचसीजी और उसका क्या रोल होता है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में और कब करना चाहिए। अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।